हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कनाडा शॉक्ड एज हिंदुओं ने कनाडा की सड़कों पर भगवा लहरा किया बड़ा ऐलान। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू कर। देखिए यहाँ पे जो मेन न्यूज ये थी हमें वही पूछने वाली कि हिंदू टेम्पल पे हाँ अटैक किया गया है। हाँ, कुछ कमेंट्स में मैं पढ़ रही तो थी। हिंदू टेम्पल पे अटैक हुआ है। मोदी जी ने बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया है कि Good. तुम ऐसा नहीं कर सकते और इस टाइप से कि तुम्हारे देश में कनाडा में सब आउट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है जो अटैक कर रहे हो तुम हिंदू टेम्पल्स पे। और हुआ ये था कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा था और अटैक हो गया हिंदू टेम्पल पे। प्रोटेस्ट कौन कर रहा था? खालिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, वो कर रहे थे और उन्होंने अटैक कर दिया प्रोटेस्ट में। अच्छा, खालिस्तान वाले कहने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे peaceful। हिंदू टेम्पल पे अटैक हो जाता है तो लोग बोल रहे हैं क्या पीसफुल कर रहे थे? peaceful attack? protest ये पीसफुल प्रोटेस्ट है तुम्हारा जो तुम अटैक कर रहे हो। पुलिस क्या कर रही थी? सो रही थी। तो अब इतना ज़बरदस्त डिवीजन हो गया है उस कंट्री में, कनाडा में हिंदू वर्सेस सिख की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कैन यू इमेजिन दैट कि ये भी दिन देखने पड़ेंगे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कनाडा में जाकर। कनाडा में। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये कनाडा में जस्टिन ट्रूडो हैं, आपको बड़े आगे करेक्ट बोल यही बोले थे बटोगे तो कटोगे। ठीक बोल रहे हैं। पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई कैंपेन्स चला शवाहिद दिए नहीं उनके है। अगेंस्ट, हैं? बिल्कुल कैंपेन्स चला दिए कैंपेन चल रही है बाकायदा। जो बड़ा स्लोगन है और मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको Correct. दिखेगा। कनाडा को थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कि आप ये चीजें बंद करें, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स भिजवाना बंद कर देंगे आपको। हम ट्रेड आपसे, आपकी जो एक्सपोर्ट्स ये तो सही बंदा नहीं है। ये तो गलत बंदा है, ये तो बहुत ही वो है। इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई कनेडियन गवर्नमेंट का पूरी से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बात यह है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग, अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे। आम इन्वेस्टर दुनिया के साथ जो फाइव आइज है इनके साथ टक्कर ले सकता है या इनको अपना जो ताल्लुक है इनको रशिया zero के eyes बना साथ सकते हैं। या चाइना के साथ अभी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इन पे प्रेशर बिल्ड करने का। इट इज रिडिकुलस। इन्होंने जिस तरीके से एक फर्दे छोटा है वाहिद और एक भाई। मजहबी पार्टी को प्रमोट किया है, काश पाकिस्तान को प्रमोट करते। काश 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनके किसकी लिए बात कर रहे हैं? दर्द होता। अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले? तो क्या जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने वोट्स लेने के लिए, उससे वोट लेने के लिए किसी भी लेवल पे चले जाएंगे? और नहीं तो जान ही रहा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। यहाँ पे भी तो उसी टाइप से हो रहा है, किसी भी लेवल पे जा रहा है कोई हाल ही कोई। के दिनों में कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। इसे देखते हुए वहां के हिंदू समुदाय के लोगों ने अब एकता की मशाल जलाई है और खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों और चरमपंथियों की किसी भी हिमाकत के खिलाफ एकजुट रहने का फैसला किया है। Good. रविवार को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के खिलाफ सोमवार को बड़ी संख्या में हिंदुओं ने वहां जमकर इस हमले के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटोगे तो कटोगे के नारे भी लगाए गए। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुटे हिंदुओं की नारेबाजी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग हाथों में धार्मिक झंडा और तिरंगा लिए हुए वहां खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो में एक पुजारी माइक से लोगों से नारे लगवा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इस दौरान भारत माता की जय के भी नारे लगाए गए। जो बड़ा स्लोगन है और मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसविंदर सिंह ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला दीज आर शेमलेस पीपल जसविंदर सिंह ट्रूडो कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो एक मिनट के लिए मजा आ गया। तब से सोचे जा रही हूँ। जसविंदर सिंह ठीक है, ट्रूडो। ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल जस्टिन ट्रूडो को जसविंदर सिंह ट्रूडो बोल दिया शायद अब लोगों देखते ने। हैं भाई ये जो इतने जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकलती है। यहाँ पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, खालिस्तानीज,
जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। कई फुटेजेस आ रही है जो काफी डिस्टर्बिंग है, और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज़ शेयर की है, उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय इसके कि उनका साथ देने के उन्हीं लोगों को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है कैनेडियन पुलिस की तरफ से। और साथ साथ ये भी है कि हिंदू टेम्पल जो था, यानी जो मंदिर था, है नहीं अभी की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया, और वो खालिस्तान के लोग थे जो कि या खालिस्तान सपोर्टर्स थे, जैसे कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि खालिस्तान तो अभी तक है ही नहीं, तो खालिस्तान क्यों कहा जाए, कहाँ है खालिस्तान। लेकिन बात ये कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग अगर कनाडा में अपने आप अगर वही चर्च को करेंगे तभी चुप बैठेंगे। जो इंडियंस हैं या अब हिंदूज उसको नहीं करेंगे वोट, उसने और कबाड़ा कर दिया अपना। सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो देखकर बहुत हैरत भी है और बहुत अफसोस भी है। इससे पहले तो हम समझते थे कि जी या कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, या इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग बड़े अपनी मर्जी से रह सकते होंगे, लोग अपनी मर्जी से अभी तक तो है भैया फर्क है, दबाव या किसी किस्म का प्रेशर या इस किस्म के अटैक्स जो है वो नहीं होते जो हमारे इस रीजन में हमें दिखाई देता है, चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरी कंट्री। माइनॉरिटीज को हम देखते हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इशू खड़े होते रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो हालत जो है वो हम समझते थे कि यूरोप में नहीं होगी, लेकिन या कनाडा में नहीं होगी, लेकिन कनाडा में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इस वक्त खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रही है वो देखकर बहुत अफसोस है। वैसे तो पहले हम पाकिस्तान में ही समझते थे कि जो हिंदू फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, जो बहुत कम तादाद में रह गई हैं, अब उनको यकीनन प्रॉब्लम्स है, वो डरी सहमी रहती हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, उनके साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके अभी तक उनकी जो तादाद है वो भी बहुत कम हो गई है, मगर हमें लगता था कि शायद कनाडा या अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा। यहाँ तक कि कई हिंदू फैमिलीज जो पाकिस्तान में हैं वो ये भी कोशिश करती हैं, हम उससे बात भी कर, समटाइम्स वो कहते हैं कि जी हम यूरोप जाना चाहते हैं या हम अमेरिका कनाडा जाना चाहते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो मुझे एक तरह से दुख भी होता है, इसलिए कि ऑफकोर्स मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ और अपनी कंट्री में लोगों को इस तरह से डरे सहमे देख कर या ये सोच कर के वो लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते, अफसोस होता है। ये बात कर रही हैं कनाडा के बारे में, जिनका देश तो कनाडा से भी 10 ट्रैक रिकॉर्ड इतना सत्यानाश है, वो बताएंगे दूसरे देशों को। पर एनीवे ये जो ट्रूडो है इसने इतना गंद मचा दिया कनाडा में। ट्रूडो ने बोला कि जो भी हुआ है बुरा हुआ है, बोला अच्छा बोला है उसने, मगर पॉइंट तो ये है एक्शन कि भी तो तो लेना, कंट्रोल करना तुझे इतना क्या खालिस्तानियों के तो साथ वोट चाहिए सबके, तो सबको बोलेगा हाँ जी ये बुरा है, बुरा से क्या होता है। जब वो कर रहे थे सबसे पहले, अगर वो पीसफुल कर रहे थे तो क्या वहां पे तुमने पुलिस के अरेंजमेंट नहीं किए हुए थे टू मेक श्योर? और जैसे ही वो पीसफुल से नॉन पीसफुल हुए हैं तब कहाँ थी पुलिस? उनको पकड़ के क्यों नहीं, अब तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? जिन्होंने किया उनको पकड़ के क्यों नहीं उनको नहीं, मगर मोदी जी ने अच्छा सुनाया है कि क्योंकि इसके लिए फाइट हमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और तुम जो ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हो जो ये सब दंगे फसाद कर रहे हैं, तो अपने कंट्री में पहले वायलेंस रोको, फिर जाके किसी और के कुछ बोलना, फिर बात करना। अभी देखो क्या वायलेंस तुम्हारे कंट्री में हो रही है। गुड। और साथ में हिंदूज को ये दिख रहा है कि अगर हिंदू अपने राइट्स के लिए खड़ा नहीं होगा तो वो ऐसे ही पिसता रहेगा। इसीलिए बोलो तभी कि बटोगे तो कटोगे। तो यू नीड टू स्टैंड। हिंदूज को भी पता होना चाहिए कि हमें अपनी राइट्स के लिए खड़े होके बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बहुत लोगों ने बताया है कि अगर कोई भी किसी इंसान से जाति पूछता है तो आपसे बोलिए हिंदू, उसके नीचे मत जाइए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसी का फायदा उठा रही है। यही पॉइंट योगी जी बता रहे हैं। जो इलेक्शंस में लॉस हुई थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट। एग्जैक्टली। बीजेपी ने नैरो डाउन कर लिया कि डिवीजन की वजह से हिंदूज को डिवाइड करके उससे वो ये फायदा उठा के देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं ये लोग। हिंदुओं को बांटो बांटो बांटो, यही इनकी थ्योरी है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब हिंदूज इकट्ठे होके
हर चीज में जो है अपने आप को माने, तभी जाके देश का सुधार होगा, नहीं तो आगे फ्यूचर देश का बहुत डेंजरस हो सकता है। बेसिकली मतलब कॉमन सेंस ही हमने बच्चों से पढ़ा हुआ था कि इससे कुछ नहीं होता, इससे सब कुछ होता है। हाँ, तो और लकड़ियों वाली स्टोरी नहीं सुनी थी कि कैसा लगे तो उसको तो करो तो वो करे, तो इतनी तो होनी चाहिए। बात है, लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? है पर नहीं, हम यादव हैं, हम फलाना है, हम वो हैं, हमारी लैंग्वेज तो फलानी है, तमिल है, हमारी ये है, हमारी वो है, उसी में बटे हुए बैठे हुए हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।